देखो लास्ट क्लास में हम लोग इंटरवल्स किए थे, है ना। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। और फिर देखो दो चीज़ जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था वो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ और इसको ध्यान में रखना है। एक था x बाई वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और एक था x बाई वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये दो केस में हम लोग क्या पढ़े थे, इसमें भी तीन केस हम लोग पढ़े हैं। फर्स्ट x इक्वल्स टू 0, y डज नॉट इक्वल्स टू 0। देखो बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका जरूरत अभी बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है। जब इस तरह का कोई भी केस रहेगा तो x इक्वल्स टू 0, y डज नॉट इक्वल्स टू 0, फर्स्ट केस। सेकेंड केस दोनों पॉजिटिव होगा, मतलब x 0 से बड़ा तो y भी 0 से बड़ा। फिर थर्ड केस क्या था, थर्ड केस था तुम्हारा x यदि लेस देन है तो y भी लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यदि इस पे आते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग तीन केस पढ़े थे। क्या था, फर्स्ट केस तो वही था x इक्वल्स टू 0 बट y डज नॉट इक्वल्स टू 0, फर्स्ट। और ये जब नेगेटिव कब होगा, जब ऊपर और नीचे में कोई भी एक टर्म नेगेटिव है। तो ऊपर यदि पॉजिटिव है तो नीचे वाला टर्म नेगेटिव होगा, मतलब ये ग्रेटर है तो ये लेस होगा। दूसरा, यदि ये लेस है तो ये तुम्हारा ग्रेटर होगा, है ना। आज हम लोग साइन स्कीम मेथड पढ़ेंगे और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। ये चीज़ हमेशा तुम्हारे टंग में होना चाहिए क्योंकि इसका जरूरत पूरा इनइक्वालिटीज में हर एक जगह इसका जरूरत पड़ने वाला। तो ध्यान देना, जैसे हम एक सिंपल सा प्रॉब्लम लिख रहे हैं, ये हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग कर लिए हैं तो इसको नोट करने का जरूरत नहीं है, आप लोग नोट कर चुके होंगे। देखो ध्यान देना, लास्ट क्लास में हम लोग ये देखे थे कि मान लेते हैं कहीं पर 2 बाई एक्स माइनस 4, माइनस 2 बाई एक्स माइनस 4 है और ये लेस देन इक्वल्स टू 0 है। ध्यान देना, माइनस 2 बाई एक्स माइनस 4 है और ये है तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू 0। तो हम लोग इसमें वो वाला केस लगाएंगे जो अभी हम लोग देखे थे। क्या लगाएंगे, तो जैसे ये पूरा एक्सप्रेशन जो है इस तरह का केस है तुम्हारा x बाई वाई लेस देन इक्वल्स टू 0। तो x बाई वाई जब लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट में ये यदि पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा और यदि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, है ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, इसमें x बाई वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो हम लोग क्या करते हैं, ये ऊपर में देखो ऑलरेडी माइनस है तो ऊपर में जब माइनस है तो इसका मतलब क्या कि ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये पूरा एक्सप्रेशन को 0 से छोटा होना है, मतलब 0 से छोटा मतलब नेगेटिव होना है। तो नेगेटिव यदि ये पूरा एक्सप्रेशन कब होगा, जब ये नीचे वाला पॉजिटिव हो, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है तो नीचे वाला यदि पॉजिटिव है तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन जो होगा वो लेस देन होगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि यहाँ पर इक्वल टू हम लोग क्यों नहीं लिए। इक्वल टू हम लोग इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पर देखो ये डेनोमिनेटर है और डेनोमिनेटर बोले थे नेवर बी 0, डेनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। तो डेनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इक्वल टू नहीं लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। अब इसको यदि हम लोग नंबर लाइन में लिखेंगे तो ये 4 हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, x ग्रेटर देन 4। ध्यान देना, यहां से इधर जाएगा ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन मतलब इस साइड जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक और लेस देन मतलब इस साइड। तो यहाँ पर ग्रेटर है मतलब 4 नहीं लेना, इसीलिए इसको डार्क नहीं किए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x बिलोंग्स टू ओपन 4 और ये भी बताए थे कि कभी भी प्लस इन्फिनिटी रहे या माइनस इन्फिनिटी रहे, ये ऑलवेज कभी भी, जैसे यहाँ प्लस इन्फिनिटी लिखेंगे तो इट हैज नो एनी फिक्स्ड
फिक्स्ड वैल्यू, मतलब प्लस इंफिनिटी जो होता है ये कोई फिक्स्ड नहीं होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऑलवेज ओपन देंगे। यदि माइनस इंफिनिटी होता तो भी हम लोग ओपन देंगे। हमेशा याद रखना प्लस इंफिनिटी रहे या माइनस इंफिनिटी रहे, ऑलवेज इसमें हम लोग ओपन ब्रैकेट देंगे। तो ये हम लोग एक टाइप का प्रॉब्लम देख लिए। अब देखो, जैसे मान लेते हैं एक प्रॉब्लम इस तरह का है, दिया हुआ है कि 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 2, 4x माइनस 1 है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1। ध्यान देना, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1। अब क्या बोले थे कि ऊपर इस तरह का कोई भी केस जैसे इक्वल टू में रहता है तो इक्वल टू में हम लोग क्या करते हैं, इसको उस साइड ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं करना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो RHS में जो है उसको हम लोग LHS में लाएंगे। RHS में जो है उसको हम लोग पहले LHS में ला के सॉल्व करेंगे। तो देखो सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 3 और ये हो गया 4x माइनस 1, ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो गया। फिर यहाँ पर जब ये आ गया तो यहाँ 0 बचा, ठीक है। तो 0 बचने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो LHS में है इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, तो LCM ले लेंगे 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा तुम्हारा 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होगा 4x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, अभी साइन स्कीम स्टार्ट हो जाएगा। 4x प्लस 2x तो कितना होगा 6x प्लस 3 माइनस 1 तो 2, और यहाँ पर होगा 4x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो, कभी भी इस तरह का यदि कुछ आता है तो यदि हम लोग कोई, यदि यहाँ पर इक्वल टू होता, यदि यहाँ इक्वल टू होता तो हम लोग क्या करते, इसको इधर ले जाते, मतलब ये इधर जाके खत्म हो गया, मतलब 6x प्लस 2 होगा इक्वल्स टू 0, तो x बराबर माइनस 2/6, मतलब यहाँ पर एक वैल्यू आ गया। ये इक्वल टू वाला केस में होता है, लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग केस लेते हैं, क्या केस लेंगे, तो ध्यान देना, इसमें यदि कोई कॉमन चीज आ रहा है उसको हटा देंगे हम लोग। क्या कॉमन इसमें आ रहा है, तो इसमें देखो ऊपर में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या होगा 3x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय फिर क्या होगा 4x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो जो चीज कॉमन आया उसको उस साइड ले जाके हटा सकते हैं हम लोग। तो अब ये एक्सप्रेशन एकदम मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म में हो गया, कोई भी चीज इसमें कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग केस लेते हैं, यहाँ इक्वल टू है, ध्यान देना। तो हम जो बताए थे तुम लोगों को, क्या बताए थे कि x/y यदि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। एक हम अभी लॉन्ग कट मेथड बताएंगे और लॉन्ग कट मेथड के बाद फिर इसको हम लोग शॉर्टकट्स में भी बताएंगे। यही वाला प्रॉब्लम एक से 2 स्टेप में बन जाएगा, लेकिन कभी भी हमेशा याद रखना शॉर्टकट्स में मत जाना। शॉर्टकट्स क्या होगा ना, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए वो सही होगा, लेकिन उसका लॉन्ग कट भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग कट यदि जान गए तो शॉर्टकट्स फिर आसानी से तुमको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो, यदि ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है x/y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हम लोग क्या केस लिए थे, 3 केस लिए थे। x 0 होगा, y 0 नहीं होगा पहला, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, बट 4x मतलब डेनोमिनेटर नेवर बी 0, तो यहाँ से एक पॉइंट आया, क्या आया, -1/3। यहाँ से क्या आएगा, तो x डज नॉट इक्वल्स टू 1/4, तो यहाँ से 2 पॉइंट आ गया। अब देखो दूसरा केस हम लोग क्या लिए थे, ये कभी भी ग्रेटर देन रहेगा, तो ग्रेटर देन रहेगा तो हम लोग दोनों को ग्रेटर देन लेंगे या तो दोनों को लेस देन लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखो, ध्यान देना, ये हम लोग दोनों केस अभी लेने वाले हैं। फर्स्ट केस हम लोग लेते हैं, केस 1। केस 1 में हम क्या बोले कि ये दोनों पॉजिटिव, मतलब
ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, और यदि ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा। तो हम लोग केस 1 में दोनों को पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ध्यान देना, 3x प्लस 1 सिर्फ ग्रेटर लेंगे, इक्वल टू वाला केस हम लोग यहाँ पर कर लिए, इक्वल टू वाला केस हम लोग कर लिए। हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर लेंगे पहला, दूसरा 4x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन माइनस 1/3 और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 1/4। अब इसको हम लोग नंबर लाइन में लिखते हैं, ध्यान देना। ये नंबर लाइन में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे और जो जहां जा रहा है उस तरह से हम लोग इसको इंडिकेट करेंगे। पहला ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले को हम लोग पहले लिखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट में आएगा, और पॉजिटिव वाले को हम लोग इसके जस्ट बाद में लिखेंगे, प्लस इन्फिनिटी फिर ये माइनस इन्फिनिटी। अब देखो x ग्रेटर देन माइनस 1/3 है, तो यहाँ से हम लोग ग्रेटर कर दें, ठीक है। दूसरा x इज ग्रेटर देन 1/4, तो x इज ग्रेटर देन 1/4। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये दोनों में ये एक में यहाँ से यहाँ तक लेना है और दूसरा में यहाँ से यहाँ तक लेना है, तो दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो ये वाला जो है वो ऊपर में भी आ रहा है और ये वाला नीचे वाले में भी आ रहा है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन तुम्हारा है 1/4। ये दोनों में कॉमन क्या है तुम्हारा 1/4, है ना। तो देखो इसमें हम लोग इसको ग्रेटर देन है तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, और ये ग्रेटर है तो यहाँ से यहाँ, तो ये दोनों में कॉमन ये है, तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1/4 से प्लस इन्फिनिटी। अभी हम लोग क्लोज ओपन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ओपन हम लोग लिख रहे हैं, बाद में जब इसको इंक्लूड करेंगे तो फिर हम लोग क्लोज करेंगे। दूसरा केस देखो, इस केस में हम लोग दोनों को एक बार ग्रेटर इसको लिए, एक बार ग्रेटर इसको लिए, तो दोनों पॉजिटिव था तो ग्रेटर ले लिए, दोनों नेगेटिव है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों नेगेटिव है तो क्या करेंगे, केस 2 हम लोग लेते हैं। तो केस 2 में हम लोग दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं, एक बार ये लेस देन हो गया, फिर हम लोग एक बार लेंगे 4x माइनस 1 ये लेस देन, तो जब ये लेस देन है तो x इज लेस देन माइनस 1/3 और ये जब लेस देन है तो x इज लेस देन 1/4। यदि इसको हम लोग नंबर लाइन में लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग नंबर लाइन में लिखेंगे तो पहले ये आएगा माइनस 1/3, फिर ये आएगा 1/4। अब देखो ये लेस देन है तो इस साइड जाएगा, फिर ये भी लेस देन है तो इस साइड जाएगा। अब ये दोनों में देखो, ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों में ये पोर्शन जो है इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन हम लोग ले लेते हैं, मतलब ये कहाँ तक जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो लिखेंगे, कभी भी याद रखना माइनस इन्फिनिटी पहले है तो पहले लिखेंगे, मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/3। अब ये हो गया 1 और ये हो गया 2। देखो इसको हम लोग अब एक साथ लिखते हैं, ध्यान देना, ये 1 है और ये 2 है, तो ये दोनों को हम लोग एक नंबर लाइन में लिखते हैं, मतलब ये तुम्हारा माइनस 1/3 है और ये तुम्हारा 1/4 है। तो फर्स्ट केस में 1/4 से इन्फिनिटी आया है, तो 1/4 से इन्फिनिटी हम लोग कर दिए। दूसरा केस में क्या है, माइनस 1/3 से माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस 1/3 से माइनस इन्फिनिटी ले लिए। अब यहाँ पर देखो ये दोनों में किसको इंक्लूड करना है, ये इक्वल टू है तो इसको इंक्लूड करेंगे, ये इक्वल टू नहीं है तो इसको एक्सक्लूड करेंगे। तो ये इक्वल टू है तो इसको हम लोग डार्क कर देते हैं, मतलब इसको इंक्लूड करेंगे, और ये इक्वल टू नहीं है तो इसका मतलब इसको एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, फाइनल आंसर हम लोग लिख रहे हैं। देखो ये हम लॉन्ग कट मेथड बता रहे हैं, इसके बाद एक शॉर्टकट मेथड बताएंगे, जिसके बाद ये 100% तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम बनेगा कैसे, है ना। अब देखो इसको सिर्फ ये वाला लिखना है और ये वाला लिखना है, तो लिखेंगे क्या, इसका फाइनल जो सॉल्यूशन होगा, मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/3 को क्लोज करेंगे क्योंकि इंक्लूड करना है,
तो क्लोज कर दिए, फिर यूनियन देते हैं। यूनियन मतलब क्या होता है? यूनियन तुम लोग सेट थ्योरी अभी नहीं पढ़े हो, कभी भी दो वैल्यू को यदि एक साथ लिखना है तो बीच में हम लोग यूनियन देते हैं, है ना। तो ये इसको यूनियन हम लोग बोलेंगे, यूनियन। फिर यहाँ से 1/4 से प्लस इन्फिनिटी। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि 1/4 जो है वो ओपन इंटरवल है। 1/4 क्या है? तो ओपन इंटरवल, क्योंकि इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, है ना। चलो इसको नोट कर लो। अब इसका एक शॉर्टकट हम तरीका बता रहे हैं कि कैसे करना है, ध्यान देना। ये समझ में आ गया तो रेज योर हैंड्स। ये वाला समझ में आया? ओके, चलो अब हम लोग आते हैं इसी प्रॉब्लम को हम लोग एक मतलब इतना बड़ा जो हम किए, ये मतलब प्रोसेस वाइज किए, पूरा 100% प्रोसेस वाइज किए। जब इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से करेंगे तो ये बहुत ही आसान तरीके से बनेगा और 2 से 3 स्टेप में ये वाला प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, इसको यदि हो गया है तो रेज योर हैंड्स, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हो गया है, नोट कर लो इसको। गुड। अब देखो इसका जरूरत है तो इसको हम लोग यहीं पर रख देते हैं। बाकी देखो इसी टाइप का हम लोग एक प्रॉब्लम हम लोग अभी करेंगे। जैसे ध्यान देना, जो प्रॉब्लम अभी बताएं वो भी इसी तरीके से बनेगा जो तरीका हम बता रहे हैं शॉर्टकट्स में, लेकिन ये हम दूसरा प्रॉब्लम बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना, एक सिंपल सा हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं ताकि समझने में तुम लोगों को आसानी होगा। एक है, मान लेते हैं x - 2 और नीचे दिया हुआ x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ध्यान देना। और एक है तुम्हारा x - 1 और x - 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। जो हम लोग प्रॉब्लम इससे पहले किए वो फाइनली जब हम लोग सॉल्व किए थे तो सॉल्व करने के बाद ऐसा ही कुछ आया था। भले ही डिजिट अलग था लेकिन आया था ऐसा ही कुछ आया था। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को हम लोग शॉर्टकट्स मेथड में कैसे बनाएंगे वो ध्यान देना। इसी को हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ साइन स्कीम। इसको हम लोग साइन स्कीम मेथड बोलेंगे। ये लीनियर का भी हम लोग कर रहे हैं, फिर हम लोग इसके बाद क्वाड्रेटिक का भी करेंगे, ठीक है, और फिर क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक का भी करेंगे। तो इसमें हम लोग फिर वही पहला केस वही लेंगे। पहला केस क्या था कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो हम क्या बोले थे, न्यूमरेटर 0 हो सकता है लेकिन जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 नहीं होगा। तो न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला x - 2 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर जो है ये 0 नहीं होगा, है ना। तो इसको हम लोग x = 2 ले लिए और इसको हम लोग x डज नॉट इक्वल्स टू -3। मतलब इससे क्या आ रहा है कि हमको 2 को इंक्लूड करना है लेकिन -3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे -3 को इंक्लूड? क्योंकि -3 यदि यहाँ नीचे डाल देंगे तो फिर ये अनडिफाइंड आ जाएगा। तुम 2 डालो तो ऊपर में 0 है तो 0 के इक्वल है, देखो, लेकिन -3 डाल देंगे तो फिर ये अनडिफाइंड आ जाएगा। इसीलिए -3 जो है इसको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। अब हम लोग लेते हैं नंबर लाइन लेते हैं, ध्यान देना। नंबर लाइन में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये समझ में आ गया तो सारा प्रॉब्लम बन जाएगा तुम लोगों को। लीनियर इक्वेशंस का जो भी आर.डी. शर्मा या जो भी बुक है तुम्हारे पास वो सारा बनेगा। पहले ये पॉइंट को लिखो, यहाँ पर क्या लिखे, कौन पहले आएगा, ये 2 है और ये -3 है। तो हम लोग का फर्स्ट में कौन आएगा, तो एक आएगा -3 पहले आएगा और ये आएगा 2 और ये +∞ और ये -∞, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में
इस एक्सप्रेशन में x का कोई भी कॉफिशिएंट नेगेटिव, x का कॉफिशिएंट मतलब x के आगे, क्या x के आगे कोई भी नेगेटिव है? नहीं है। देखो ऊपर में भी पॉजिटिव है और नीचे में भी पॉजिटिव है, तो जब भी x का कॉफिशिएंट ऊपर नीचे दोनों जगह, लीनियर का बात कर रहे हैं, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे लेकिन वहां पर फिर चेंज हो जाएगा, वहां पर फिर पावर देखना पड़ेगा। यहां पर ध्यान देखना कि ये लीनियर के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है। यहां पर x का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, यहां भी x का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, तो कभी भी याद रखना पॉजिटिव है यहां भी और यहां भी, तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड को पॉजिटिव कर देंगे, इस साइड को पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। अब अल्टरनेट चलेगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, ये 3 सेगमेंट में डिवाइड हो गया था, तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब ये कैसे किए, क्यों किए, कहां से आया, तो इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। कैसे चेक करेंगे, तो तुम्हारा देखो एक्सप्रेशन है तुम्हारा x-2 और x-3, ध्यान देना 2 से बड़ा कोई एक नंबर ले लो, क्या ले लें, 2 से जस्ट बड़ा क्या होगा, 3 होगा, तो 3 इसमें 3 तो नॉट इंक्लूडेड है, तो 3 को नहीं लेना, हम 2 से बड़ा 3 नहीं, अच्छा 3 ले, अच्छा यहाँ प्लस होगा, सॉरी x+3, यहाँ प्लस था गलती से लिख दिए थे, कोई बात नहीं। देखो 2 से जस्ट बड़ा यदि हम लोग कोई नंबर लेंगे तो 3 आएगा, 3 को इसमें पुट करो, x के जगह पे यहाँ पर 3 लिखेंगे -2 और फिर यहाँ पर 3 + 3, तो 3 - 1 3 - 2 1 हो गया और 3 + 3 6 हो गया। क्या ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, देखो है ना। तो ये जब पॉजिटिव है मतलब इससे जस्ट बड़ा 3 में जब पॉजिटिव आया तो तुम 4 भी डालोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, 5 भी डालोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, 6 भी डालोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये जगह को पॉजिटिव किए, है ना। मतलब 2 से +∞ हम कोई भी नंबर इस एक्सप्रेशन में डालेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। और इसको कैसे किए थे, तो हम बोले थे x का कोई भी कॉफिशिएंट नेगेटिव नहीं है, x का कॉफिशिएंट नेगेटिव नहीं है। यदि x का ऊपर या नीचे एक कोई भी नेगेटिव होता तो हम लोग नेगेटिव से चालू करते हैं, हम लोग फिर पॉजिटिव से चालू नहीं करते, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब देखो यहाँ नेगेटिव है, ये नेगेटिव कहां से आया, तो तुम इसके बीच का कोई एक नंबर ले लो, -3 और 2 के बीच का कोई एक नंबर ले लेते हैं। -3 से जस्ट छोटा होगा, माइनस मतलब बड़ा ही होगा, -2 होगा, तो -2 हम लोग इसमें पुट करते हैं, ध्यान देना इसमें -2 पुट कर रहे हैं, फिर -2, फिर ये -2 + 3, तो ये कितना हो गया -4 ये कितना हो गया 1, तो देखो ये लेस देन है, ये क्या है, नेगेटिव है, मतलब इसके बीच का कोई भी नंबर डालोगे तो ये ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू देगा। अब इससे छोटा मतलब -3 से इस साइड का कोई नंबर डाल के देखो, तो हम क्या डालते हैं, -3 से जस्ट आगे आएगा तो -4 आएगा, -4 इसमें डालो तो -4 -2, फिर यहाँ -4 + 3, ध्यान देना -6 -1, देखो माइनस माइनस कट गया 6, ये तो पॉजिटिव आ गया, है ना। तो अब समझ में आया, कभी भी हम लोग देखो इतना करने का जरूरत नहीं है, ये जस्ट हम फर्स्ट टाइम बता रहे हैं इसीलिए समझा रहे हैं। सबसे इसमें करना क्या है, तो ये दोनों में देखो कोई एक, ठीक है, यहां पर देखो ऊपर नीचे किसी में भी x का कॉफिशिएंट नेगेटिव नहीं है, मतलब x का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव से चालू किया हम लोग, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब देखो इसका सॉल्यूशन बस आ गया यहीं से, कैसे, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा का मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के ऊपर हम लोग कर्व बना देंगे, ठीक है, और इसका मतलब इसको लेना है, नेगेटिव के नीचे कर्व बनाएंगे मतलब इसको नहीं लेना है, ठीक है, कभी भी ऊपर कर्व रहेगा मतलब उसको लेना है और नीचे रहेगा तो उसको नहीं लेना है। अब इसको हम लोग आंसर कैसे लिख रहे हैं, देखो
इसको लेना है यहाँ से यहाँ, तो लिखेंगे हम लोग x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3। अब -3 जो है वो इंक्लूडेड होगा कि एक्सक्लूडेड होगा, तो ये यहाँ से आएगा। कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। तो यहाँ देखो एक्सक्लूडेड है, तो इसको ओपन ब्रैकेट देंगे, फिर यूनियन 2 देखो, तो 2 यहाँ इंक्लूडेड है, तो 2 में हम लोग पॉजिटिव प्लस दे दिए हम लोग, मतलब इसको इंक्लूड कर दिए, फिर ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हो गया फाइनल आंसर। इससे पहले भी हम लोग प्रॉब्लम बनाए थे और ये भी बनाए, तो दोनों में अंतर समझ में आया। ये एकदम शॉर्टकट से 2 से 3 स्टेप में आंसर आ गया। तो ये मेथड एप्लीकेबल है, तुम स्कूल का एग्जाम में भी इस मेथड से बना सकते हो। पहले बोला जाता था कि ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है स्कूल के एग्जाम्स में, लेकिन स्कूल के एग्जाम्स में ये तुम अब अप्लाई कर सकते हो, तो दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसमें आते हैं, ध्यान देना, इसमें हम डायरेक्ट करते हैं, इतना नहीं करेंगे। डायरेक्ट देखो तुम लोग और शॉर्टकट कर सकते हो। क्या करना है? हम लोग जानते हैं कि न्यूमरेटर को लेना है, डिनोमिनेटर को नहीं लेना। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट नंबर, इसको इक्वेट करेंगे 0 से 1 आएगा, इसको इक्वेट करेंगे तो 4 आएगा। हम लोग क्या बोले, x का कोई भी कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं है, तो पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो ये और शॉर्टकट तरीके से, इतना भी नहीं लिख रहे। अब इसको क्या करना है, इसको देखो, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, 0 से छोटा है। 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ? 0 से छोटा का मतलब हो गया तुम्हारा नेगेटिव। 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव है ना, तो 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव, तो इसका मतलब इसमें प्लस माइनस प्लस है, तो नेगेटिव वाले को लेना है, मतलब इसमें कर्व बना दिए, इसको नहीं लेना है। ओके, अब हम लोग इसका आंसर लिख रहे हैं। कैसे? यहाँ सिर्फ ये आंसर होगा, सिर्फ ये होगा, ये दोनों एक्सक्लूडेड है, मतलब ये दोनों नहीं लेना है क्योंकि नीचे कर्व है, और ये माइनस के ऊपर कर्व इसलिए बनाए क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन देखो नेगेटिव है। तो डायरेक्ट हम आंसर लिखते हैं x बिलोंग्स टू 1, देखो 1 न्यूमरेटर में इंक्लूड होगा और 4 डिनोमिनेटर में तो एक्सक्लूड होगा, तो यहाँ पर ओपन, तो ये तुम्हारा इसका आंसर आ गया। क्या ये समझ में आया? रेज योर हैंड्स। फिर हम लोग इससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और करेंगे हम लोग। गुड, ओके गुड। अब देखो ये तुम्हारा, ये एकदम शॉर्टकट प्रोसेस है। 1-2 प्रॉब्लम हम तुम लोगों को दे रहे हैं, जिसका भी बन जाएगा वो फोटो खींच के मेरे ग्रुप में तुरंत हमको सेंड करोगे, हमको समझ में आ जाएगा कि तुम लोग को ये समझ में आ गया कि तुम लोग बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, वो देखना चाहते हैं। तो ये हो गया, तो रेज योर हैंड्स, मिटा दें। ओके, जिसका भी बन जाएगा, अभी 8 मिनट के बाद कट जाएगा, फिर तुम लोग ज्वाइन कर लेना। लेकिन ये हम अभी 2 से 3 प्रॉब्लम दे रहे हैं और इसको तुम लोग अभी हमको बना के तुरंत भेजोगे, फोटो खींच के तुरंत व्हाट्सएप में भेजोगे, है ना। देखो प्रॉब्लम हो गया। ये दोनों प्रॉब्लम को तुम लोग अभी बना के तुरंत हमको भेजो, 5 मिनट का समय दे रहे हैं। ओके, चलो।